फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ, नाउन। नाउन क्या होता है, क्या क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में आज हम जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Noun is refers to person, animal, place, things, ideas, events. Noun is the name of a person which refer these people or these things or animals. Noun encompasses most of the words of a language. Noun में आपको person, एनिमल, प्लेस, इन सभी के नाम जिसमें भी आते होते हैं वो नाउन्स कहलाते हैं। जैसे पर्सन में नाम फॉर जैसे मैक्स, जूली, कैथरीन एक्सेट्रा। एनिमल में जैसे कि नेम फॉर एन एनिमल, डॉग, कैट, काऊ, कंगारू। प्लेस के लिए लंदन, ऑस्ट्रेलिया। थिंग्स के लिए बैट, बॉल, डोर, चेयर। आइडिया, डिवोशन, सुपरस्टिशन, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट एक्सेट्रा। सो आपको आज पता चल गया होगा कि नाउन में जितने भी नाम होते हैं वो नाउन के अंतर्गत आते हैं, और उसमें कोई भी हो सकता है, चाहे वो प्लेस हो, चाहे एनिमल हो, चाहे थिंग हो, चाहे आइडिया हो, वॉट एवर इट इज़। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हैं फ्लो चार्ट के थ्रू, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ये छोटे बच्चों के लिए एक फ्लो चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड क्लास में इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर देम। तो आप ये बच्चों को यूज़ करा के उनकी एक्टिविटी में दे सकते हैं। अब मैं आपको इसके टाइप्स बताना चाहूँगी। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल, कलेक्टिव एंड कंपाउंड नाउन। There are 8 types of nouns. So let's start this is the just flow chart of all these nouns is here. यहाँ पर आपको 2 एक्स्ट्रा सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन भी दिए गए हैं फ्लो चार्ट में। टोटल यहाँ पे 10 डिस्क्राइब किए गए हैं। आपको मैंने 8 की डेफिनेशन दी है। और देखिए सिंगुलर में आपको पता है जब 1 पर्सन को रेफ़र करते हैं तो उसे सिंगुलर नाउन कहा जाता है, और जब मोर देन 1 होता है तो वो प्लूरल नाउन के अंतर्गत आ जाता है। अब हम अदर नाउन्स की डेफिनेशंस को जानेंगे। Proper noun. A proper noun is a name which refers only to a single person, place or thing and there is no common name for it. जब किसी प्रॉपर चीज़ का यूज़ या पर्टिकुलर डेफिनेट स्पेसिफिक चीज़ का यूज़ करते हैं, इसका नाम लेते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कि आपने कहा प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर्स। ये एक आइडेंटिफिकेशन के लिए अच्छा मार्क है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। जैसे मेलबर्न, इट रेफर्स टू ओनली वन पर्टिकुलर सिटी। Steve refers to a particular person. Australia, there is no other country named Australia. This name is fixed for only one country, so it is proper noun. कॉमन नाउन. कॉमन नाउन यूज अ नेम फॉर समथिंग विच इज़ कॉमन फॉर मैनी थिंग्स, मतलब कई चीज़ों के लोगों के लिए हो सकता है यूज़। और जब प्रॉपर नाउन में किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज़ होता है। कॉमन जब कोई चीज़ होती है तो आप कई मोर देन 1 पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट एनकम्पासेस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग, पर्सन, प्लेस। जैसे कि कंट्री, इट कैन रेफर्स टू एनी कंट्री, नथिंग इन पर्टिकुलर। सिटी, कोई भी सिटी हो सकती है, चाहे वो मेलबर्न हो, मुंबई हो, टोरंटो हो, चाहे कोई भी हो। इसी प्रकार आपको ये लगेगा कि जैसे कॉमन नाउन में जैसे कि आप कह रहे हैं टीचर, एनी टीचर, आइदर इंग्लिश टीचर, और व्हेनेवर यू आर पर्टिकुलराइजिंग एनी पर्सन और एनी थिंग, दैट टाइम इट विल बी ए प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन में आपको पता चल गया होगा, प्रॉपर नाउन में इंडिकेट केवल उसकी कास्टिसिज्म को करता है, कम्युनिटी को करता है, और उसमें कोई जनरल नेम होता है, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। Abstract noun. Abstract noun is a word for something that cannot be seen but is there. जैसे कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ होती है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, उससे और फिजिकली उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आइडिया, क्वालिटीज, कंडीशंस, ये सब, स्टेट, ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। ट्रूथ, लाइज, हैप्पीनेस, सॉरो, टाइम, फ्रेंडशिप, ह्यूमर, पेट्रियोटिज्म एक्सेट्रा। अब हम यहाँ पर कंक्रीट नाउन के बारे में बात करेंगे। कंक्रीट नाउन इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इट रेफर्स टू द थिंग्स वी सी एंड हैव फिजिकल एक्सपीरियंस. इसमें देखिए कंक्रीट नाउन में एग्जैक्ट अपोजिट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। इसको हम फिजिकली टेस्ट कर सकते हैं, ये टेंजिबल होता है और इसका फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है। जैसे चेयर, टेबल, बैट, बॉल, ये सब आपके कंक्रीट नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं।
countable noun, the countable noun that can be counted or called countable noun, जिसे काउंट कर सकते हैं वो countable noun होता है. सिंपल थिंग. countable can take an article a and the. Chair, table, bat, ball. You can say one chair, two chairs, three chairs. So chairs are countable. Non-countable noun. Nouns that cannot be counted, जिन्हें काउंट नहीं कर सकते, उन्हें नॉन काउंटेबल के अंतर्गत रखते हैं. जैसे वाटर, शुगर, ऑयल, सॉल्ट. ये आप जैसे 1 वाटर 2 वाटर काउंट नहीं कर सकते हैं, ये नॉन काउंटेबल है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज नॉन काउंटेबल. एब्स्ट्रैक्ट और देखिए प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो नॉन काउंटेबल नाउन्स होते हैं, बट कॉमन नाउन्स जो एंड कंक्रीट नाउन्स कैन बी बोथ काउंट एंड नॉन काउंट, ये दोनों में के अंतर्गत आते हैं. collective noun. collective noun is a word for a group of things, people or animal. collective noun में आप animal thing किसी का भी collection को collective noun कहते हैं. जैसे family, team, जूरी, कैटल. अब इनसे देखिए फैमिली तो मेंबर ऑफ पर्सन फैमिली के होंगे. टीम जिसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल होंगे. जूरी ग्रुप ऑफ जजेस होगा. कैटल ग्रुप ऑफ एनिमल्स होगा. तो कलेक्टिव नाउन्स कैन बी बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर. हाउएवर अमेरिकन्स प्रेफर टू यूज कलेक्टिव नाउन्स एज सिंगुलर, बट बोथ ऑफ द यूजेस आर करेक्ट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अब कंपाउंड नाउन के बारे में बात करते हैं. समथिंग sometimes 2 or 3 nouns appear together. कभी कभी होता है एक दो नाउन साथ में दिखाई देते हैं, ये यूज़ करते हैं हम ग्रामर में, और इवन विद अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और किसी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ हम उसे यूज़ करते हैं. एंड क्रिएट आइडियोमेटिक कंपाउंड नाउन्स, और तब आइडियोमेटिक कंपाउंड नाउन का हम प्रयोग करते हैं. इसमें आइडियोमेटिक मीन्स होता है कि जैसे कि एक यूनिट के रूप में उसे प्रयोग करना है. जैसे टू अ लेसर और ग्रेटर डिग्री, अमाउंट टू मोर दैन द सम ऑफ देयर पार्ट्स. जैसे 6 पैक, 5 years old, सन इन लॉ, स्नोबॉल, मेल बॉक्स. ये कंपाउंड नाउन के एग्जाम्पल्स हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा, और आज के बाद आपको नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा. एंड अगर कोई क्वारी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टिल देन टेक केयर. बाय.